हेलो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ, इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले एक चार्ज स्फीयर है इस प्रकार से, जिसमें चार्ज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सॉलिड है तो सॉलिड में चार्ज इनसाइड भी होगा, ओनली सरफेस पे नहीं होगा। तो ये चार्ज है। अब यहाँ पे बात की जाए रेडियस की, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमने आर मान ली है, सरफेस तक की। ओके। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर दिस स्फीयर, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर पे क्या होगा, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, यानी एक तरीके से वॉल्यूम है इसके पास। तो इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको आप इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, रो का यूज करते हैं, इज इक्वल टू, हमने बताया था इसके पहले जो लेते हैं उसको ले लेंगे चार्ज, उसके पहले कौन है, वॉल्यूम, तो अपॉन में आ जाता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्या है, क्यू नेट अपॉन वॉल्यूम वी, ठीक है। या क्यू नेट की जगह हम केवल क्यू नेट लेना चाहे ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो क्यू नेट की यहाँ पे हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम फॉर दिस स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यही तो होता है, रेडियस आर, कैपिटल आर, पाई आर क्यू। दिस इज द वॉल्यूम फॉर सॉलिड स्फीयर। देन क्यू इज इक्वल टू रो ब्रैकेट में 4/3 पाई आर क्यू। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो और अब पहला पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट फॉर केस फर्स्ट। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, ठीक है। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ पे अभी तक क्या है, ये स्फीयर था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इस प्रकार से। अब हम इनसाइड एक पॉइंट ले लेंगे, ये सेंटर हो गया है। इनसाइड हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस क्रिएट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, तो वो तो कम हो जाएगा कुछ। बाहर तो है क्यू नेट यहाँ तक, और ये इनसाइड क्या होगा, कुछ मिनिमम हो जाएगा। कितना मिनिमम हो गया, तो वो मान लेते हैं कि लेट दिस चार्ज इज क्यू डैश, ठीक है। लेट चार्ज क्यू डैश, कहाँ, इनसाइड। अच्छी बात है। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, हम स्मॉल आर डिस्टेंस मान ले रहे हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। तो इनसाइड हमने ले लिया है, इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस, ये कैसा है, कैपिटल आर से लेस है। ओके। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी मिनिमम, वी डैश, दिस इज वॉल्यूम इनसाइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब गॉसियन सरफेस इसको मान के चल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस के लिए फिर से एक फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे चार्ज कितना है पहले वो चेक कर लें, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, कहाँ, इनसाइड, जिसको आपने माना है वी डैश। ओके। रो इज इक्वल टू क्यू नेट, क्यू नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू डैश मान लेते हैं, इनसाइड में वॉल्यूम है स्मॉल आर, तो इसके लिए 4/3 पाई आर क्यू। ओके। क्यू डैश इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू डैश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दिस इज दी गॉस लॉ। अब क्यू नेट कितना है, इनसाइड क्यू नेट हमने लिया है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके। यहाँ पे क्या होगा, अगर बात की जाए इस पॉइंट पे, तो जो ये स्फीयर बन रहा था, छोटा सा स्फीयर यहाँ पे,
तो इस स्फीयर के लिए अगर सरफेस की बात की जाए आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे जो ई की डायरेक्शन होगी वो भी आउटसाइड, थीटा 0, कॉस 0 1, ई डी एस कॉस 0 1 ई डी एस, या ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई हम ds क्या होता है, ds इज दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसको हमने टेक किया है, लिया हुआ है गॉसियन स्फीयर। गॉसियन सरफेस का जो सरफेस है वो क्या होगा, तो ये गॉसियन सरफेस है क्या, स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होगा 4πr²। तो इसको हम लिख लेते हैं 4πr², क्योंकि गॉसियन सरफेस यहाँ तक है, इनसाइड है स्मॉल r इज इक्वल टू क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3πr³ इनटू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, 4πr³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। 4π कैंसिल आउट, r² से r³ ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा E इज इक्वल टू ओनली 1 टाइम r हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं केस सेकंड। अब हम सीधे सीधे आउटसाइड में देख लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होगा, तो आउटसाइड के लिए देखते हैं, ये हो गया सरफेस कैपिटल R जो हम मान के चल रहे हैं, स्मॉल r यहाँ कहीं हमने पॉइंट चूज किया है। जहाँ पे पॉइंट चूज करेंगे तो एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है, और कोशिश करना है कि थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो जाए। तो यहाँ बात की जाए इतने पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर +q चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन होगी E की ये, और सरफेस की डायरेक्शन ds ये, यानी थीटा 0। ये बेटर है। हम इसके अलावा और भी कोई गॉसियन सरफेस लेंगे, उसके लिए थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे ठीक है 0 cos 0 1 हो जाएगी, तो आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, r कैसा है, स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से। अच्छा, क्यू नेट कितना है, तो क्यू नेट हम इस पहले निकाल चुके हैं। अब बाहर तो चार्ज नहीं है क्योंकि आउटसाइड तो हम पॉइंट ले रहे हैं, चार्ज तो केवल सरफेस पे है, और सरफेस के लिए आप निकाल चुके हैं क्यू, ये क्यू नेट था, इसको आप जानते हैं, तो इसी का यूज हम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू नेट कितना है, लिख लेते हैं, क्यू नेट इज इक्वल टू रो 4/3πr³। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ क्या कह रहा है, बाय यूजिंग गॉस लॉ क्या कहता है ये कि E इंटू डी ए या E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, वैल्यू क्या है क्यू नॉट की, वो लिख देते हैं। क्यू नॉट की तो हमने निकाली हुई है 4πr³, ये हो गया अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी ए, वेयर डी ए इज इक्वल टू 4πr²। E 4πr² इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन, क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे 3 एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, E इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, कुछ चीज़ रह गई है, हाँ क्यू नेट में ये रो रह गया था, रो यहाँ हो जाएगा r³ अपॉन, नीचे बचेगा 3, ये r² नीचे आ जाएगा, ये r² 3r² सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द वैल्यू फॉर E नेट फॉर आउटसाइड द स्फीयर। ओके बच्चों।